नमस्कार बच्चों, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में 10th क्लास के विद्यार्थी हिंदी में काव्य पाठ सूरदास एक के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी जीवनी देखेंगे। जीवन अवधि सन 1478 से लेकर 1583 ईस्वी और कवि सूरदास जी का परिचय एक दृष्टि में देखेंगे। नाम सूरदास, जन्म 1478, स्थान ग्राम रोनकता और उनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य। लेखन विधा कविता और भाषा शैली ब्रज भाषा और पद शैली का प्रयोग किया। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्यकाश के दैदीप्यमान सूर्य बताया है। आइए अब हम पढ़ेंगे। आप जो बच्चों जो जीवनी का निशान में लगा रहा हूं वहां से आप कर लेंगे। जहां में निशानी लगाया हुआ है लाल रंग का, इस निशान से आप जीवनी कर लेंगे। अब हम थोड़ी जीवनी की खास खास बातें समझेंगे। सूरदास जी सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल में हमने पढ़ा था कि सगुण भक्ति की दो शाखाएं थी, यानी एक रामाश्री और एक कृष्णाश्री। तो कृष्णाश्री शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की और उनसे जुड़ी लीलाओं के पद अपने काव्य में लिखे। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रोनकता नामक गांव में 1478 में हुआ। हम यूं भी कह सकते हैं उस समय वैशाख शुक्ल की पंचमी मंगलवार और संवत 1535 में विक्रम संवत में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में मानते हैं। इसके अलावा इनके माता पिता, कुटुंबीजन और बंधु बांधवों का कुछ पता नहीं चलता। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। सूरदास ने इन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया और कृष्ण लीला की गान करने का सुझाव दिया। उन्होंने एक पद सुनाया और उनकी बात को सुनकर उनके गुरु वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करो, यानी गाओ। और बाद में ये उनके शिष्य बन गए और श्री कृष्ण की लीलाओं को गान करने लगे। वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी यानी कृष्ण जी का एक मंदिर था, वहीं रहकर कीर्तन करने लगे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप का मतलब है 8 कवि थे इसके अंदर, नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। सूरदास जी इस अष्टछाप के क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका गोलोकवास अर्थात इनकी मृत्यु 1583 में गोवर्धन की तलहटी पारसोली नामक गांव में हुई। खंजन नैन रूप रसपाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। सूरदास के पदों के अंदर जो उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, जो 1.25 लाख पद हैं। सुरसरावली जिसे एक प्रकार से सूरसागर के एकमात्र कहना चाहिए। इसके अंदर सरसी और सार शब्दों छंद हैं। सूरदास जी ने 1106 छंदों की रचना की और सुरसरावली में सूरसागर के 12 स्कंदों का सार दिया गया है। ये ग्रंथ सूरसागर का सूची मात्र न होकर सारांश है। और कम से कम साहित्य लहरी में इनका तीसरा प्रमाणिक साहित्य लहरी है, जिसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें नायक नायिका के भेद के प्रस्तुत वाले पद बताए गए हैं। सूरसागर ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद और मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं जिसकी दृष्टि ना पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। संयोग और वियोग और मम स्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने
ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी और भक्त बना दिया। और यही सूर के काव्य की विशेषता है। इसमें पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं। इसके साथ साथ वीर्य वर्णन में गोपी के साथ ब्रज की प्राकृतिक विषाद का मग्न का भी दृश्य दिखाई देता है। सूर सागर ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग में कृष्ण को साध्य माना है, साधन। कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। साख्य भाव के साथ साथ सूरदास जी ने भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा श्री कृष्ण की आराधना की है। और विनय और माधुर्य गुणों का भाव भी मिश्रण है। सूरदास जी ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। महाभारत की योगीराज कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रम सकी। तो बच्चों, जहाँ तक ये निशान लाल वाला आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपको जीवनी कॉपी में कर लेनी है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागदियों में बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य और भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है और माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्वग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं। और पद शैली में कृष्ण की लीलाओं के गान की परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही। सूरदास जी एक दिव्यमान सूर्य के समान हैं। अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं। उनके बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि घोत सम जहां तहां करत प्रकाश। तो सूरदास जी भक्ति काल के सगुण शाखा के और कृष्णा सहित शाखा के प्रमुख कवि हैं। आइए उनके पदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पद है, पहला पद, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। तो हम पहले इसका संदर्भ समझेंगे, फिर प्रसंग। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। और यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। और प्रसंग इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, कमल रूपी चरणों की, चरण कमल का मतलब है कमल रूपी चरण। जिस तरह से कमल होते हैं, कमल का फूल होता है गुलाबी, चरण। बंदो माने वंदना, हरि राय माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, अर्थात जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी माने पर्वत, गिरी माने पर्वत, लांघे माने लांघ जाता, फान जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखने लगता है। बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। और गूंगा व्यक्ति जो है, बहरे जो है, जो व्यक्ति कान से नहीं सुन सकता, उसे सुनाई देने लगता है, और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। और रंक माने होता है दरिद्र, रंक माने क्या होता है? दरिद्र, गरीब। दरिद्र व्यक्ति राजा के समान चलने लगता है। जब एक राजा होता है
तो उसके सर पर एक राज छत्र होता है, छाता होता है। तो ऐसे ही वैभवशाली वाला हो जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तो एक गरीब दरिद्र व्यक्ति भी राजा की भांति हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उनकी कृपा का मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी कृपा से कितनी लोगों का भला होता है, इसलिए मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो बच्चों, हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य में, इसमें आप नोट कर लेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में इसमें आप नोट करेंगे कि भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और शैली है मुक्तक। शैली कैसी है? मुक्तक शैली। और रस भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। और छंद है गेय पद, छंद गेय पद। और अलंकार है चरण कमल। चरण कमल में यहाँ पे क्योंकि हमने उनके श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान मान लिया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है यहाँ पे रूपक अलंकार है। और अब हम देखेंगे दूसरा, आ विगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म अर्थात उस ईश्वर की जिसका कोई आकार रूप रंग नहीं है, उसको मैं कैसे भक्ति करूं। अविगत गति कछु कहत आवे, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो देखने में कैसा है। जो गूंगे मीठे फल को रस, तो कोई सूरदास जी एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को हम खाने के लिए फल देते हैं, रस अंतर्गत ही भावे, तो उस रस जो फल का रस होता है उसका जो स्वाद है वो अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है, लेकिन वो गूंगा है इसलिए उसका स्वाद को बता नहीं सकता। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना से हम उसकी गति को तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उसके प्रभाव और उसके प्रकाश को हम मनी मन में, आनंद को मनी मन में महसूस कर सकते हैं। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तो उपजावे, और उस परम स्वाद माने ईश्वर का आनंद, सबहि सु निरंतर सबके लिए, अमित तो उपजाया ना मिटने वाली तोष अर्थात प्यास लालसा। इसी प्रकार से जब एक फल खाने से गूंगे व्यक्ति की जो मन की लालसा है बढ़ जाती है, ठीक ऐसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना से व्यक्ति की लालसा बढ़ जाती है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, तो कहते हैं बताइए जिसका रूप रंग गति जाति जुक्ति कुछ पता नहीं है और वो किस तरह से टिका हुआ है, कहाँ है, ऐसे ईश्वर को हम कैसे धावें, अर्थात उसकी प्रार्थना उसकी उपासना हम कैसे करें। सब विधि अगम विचारी, सब विधि माने सब कार्य को देखकर ताते सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन मेरे को तो निराकार ब्रह्म की उपासना बड़ी कठिनाई लगी, इसलिए मैं तो सगुण रूपी ब्रह्म साकार ब्रह्म की साकार ब्रह्म की सूरदास जी कहते हैं मैं तो साकार ब्रह्म की उपासना करूंगा। साकार ब्रह्म
एक निराकार ब्रह्म होता है, एक साकार ब्रह्म होता है। निराकार यानी ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। यहाँ पे जिस ईश्वर के हम हाथ पैर होते हैं, स्वरूप होता है, उन्हें हम कपड़े बनाते हैं, वो साकार ब्रह्म है। और निराकार ब्रह्म का अर्थ है कि जिस ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। आगे चलेंगे पद नंबर 3 में। किलकित काना घुटरवनी आवत। यहाँ पे श्री कृष्ण के खेलते हुए का वर्णन है। श्री कृष्ण के घुटनों के बल आते हुए का वर्णन है। किलकत काना घुटरवनी आवत है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीला का वर्णन है कि श्री कृष्ण जी किलकारी करते हुए काना घुटनों के बल आते हैं। घुटरवनी घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत। और नंद बाबा जो है उनका जो आंगन है, कनक, कनक माने स्वर्ण, स्वर्ण से जड़ित आंगन है। और उसके अंदर कई प्रकार के बिंब अर्थात जो फर्श में कई प्रकार के प्रकाश से परछाई बन रही है। पकड़बे धावत, पकड़ने माने, पकड़ने का मतलब है पकड़ने के लिए, धावत पाने दौड़ते हैं। कभौ निरखे हरि आप छा को करसो पकड़न चाहत। कभौ माने कभी तो, निरखी माने देखकर, हरि माने श्री कृष्ण, आपू माने अपनी, छा माने परछाई, करसो माने हाथ से, कर माने होता है हाथ, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कभी अपनी परछाई को ही पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनके सामने के 2 दांत, बचपन के छोटे बच्चों के दांत होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि माना है स्वर्णमयी भूमि, वो जो स्वर्णमयी आंगन, जो आंगन है नंद बाबा का, वो स्वर्ण से रचित है और उसके अंदर कई प्रकार के बिंब बन रहे हैं। तो वहां पे श्री कृष्ण जी के गुलाबी चरण और हाथों की परछाई पड़ रही है। तो कवि को यह एक बात उपमा दिखाई देती है। उपमा राजती करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। वसुधा माने पृथ्वी। कवि कहते हैं कि मानव धरती ने श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए कई प्रकार के कमल के फूल खिला दिए हों। अतः श्री कृष्ण जी के जो हाथ है गुलाबी रंग के हैं, तो वो जो है उस शीशे में या कंच में प्रतिबिंब जो है डबल बनते हैं। तो वहां पे बहुत सारे कमल के फूल के समान गुलाबी गुलाबी फूल से दिखते हैं। तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए कमल का फूल खिला दिए हों। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा माने बच्चे की दशाएं या लीलाएं देखकर, निरखी माने देखकर यशोदा माता बार बार अपने पति नंद बाबा को बुलाती हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में दिखाती हैं। आचरा तल्ले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। और तब माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर प्रेम से दूध पिलाने लगती हैं। तब वो श्री कृष्ण जी को अपने पल्लू का आंचल ढककर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य रस है और यहाँ पे श्री कृष्ण जी की सुंदरता, बचपन की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं चौथा, मैं अपनी सब गाय चरायो प्रात होत बल के संग जायो तेरे कहे ना रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत
आजू ना से वो नंद दुआई, रोनी रहोगे जागत। और ग्वाल बाल सब गाय चरे, मैं घर बैठे रहियो। सूर शाम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दइयो। तो ऊपर वाले ऐसे बच्चों तीसरे में, इस वाले में ये उपमा और रूपक अलंकार हैं। आप देखेंगे इसमें श्री कृष्ण जी जिद करते हैं, श्री कृष्ण जी जिद कर रहे हैं माँ यशोदा से कि मैं गाय चराने जाऊंगा। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माँ से, यशोदा जी से जिद कर रहे हैं कि मैं अपनी गायों को लेके चराने जाऊंगा, क्योंकि उनकी माँ मना करती हैं, कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए तुम अभी मत जाओ। लेकिन वो जो है उनकी अपनी माँ की बात को नहीं सुनते, कहते मैं अपनी सब गाय लेके चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग, बल माने बलराम, बल का मतलब यहाँ पे बलराम, बलराम जो उनके बड़े भैया थे उनके साथ, और मैं तुम्हारे कहने से मैं घर पे नहीं रुकूंगा, तेरे कहे ना रहियो। ग्वाल बाल गैन के भीतर, नेगो डर नहीं लागत। और मुझे तो ग्वालों के बीच में और गायों के बीच में रह के जरा भी डर नहीं लगता, जबकि तुम मुझे मना कर रही हो। लेकिन मुझे गायों के बीच में और ग्वालों के बीच में रह के मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता, नहीं लागत। आज न सेओ नंद दुआई, इसलिए हे मैया आप मुझे नंद बाबा की दुहाई मत दो, कसम मत दो। रोनी रहोगे जागत, आज मैं सारी रात जागकर जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रही हो। तब श्री कृष्ण जी उनकी माँ मना करती है नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जी जिद करते हैं, कहते हैं कि देखो सब लोग अपनी गाय चराएंगे और मैं वैसे ही घर में अपने घर में खाली बैठा रहूं, ये अच्छी बात नहीं है। सूर शाम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दइयो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि देखो तुम ही आराम करते रहना, लेकिन मैं सुबह जाग कर अपनी गायों को लेके वन में जाऊंगा, अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बहुत भोले हैं, वो अपनी माँ से गाय चराने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं, और माँ जो है उनके छोटेपन को देखकर मना करती है कि नहीं, जंगल विशाल होता है और वहाँ गाय होती हैं और बड़े लड़के हैं और तुम इतने छोटे हो क्या करोगे। तो लेकिन श्री कृष्ण जी बार बार वहाँ जाने के लिए कहते हैं। तो बच्चों ये 4 जो पद है इनका अर्थ मैंने आपको समझाया है। आगे के पद जो आगे की वीडियो में समझाया जाएगा, ये जो पद आपको समझाया गया 11वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों, उसे ध्यान से समझ लेंगे और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मिल सकते हैं विद्यालय में। धन्यवाद।